जनरल रॉय, तीन मेजर सवाल हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया? आसिम मुनीर अब इसके बाद क्या कर सकता है और भारत इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखे? मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान ने एक झूठ का पुलंदा चलाया अपनी जीत का, उस जीत को अपने देश में पब्लिक को कंफर्म करने के लिए इस समय जो है आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि देखो लड़ाई हमने जीती है और हम इस जीत की खुशी के लिए या जीत का जो तमगा है वो हम आसिम मुनीर को पहना रहे हैं, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया, ये उसका एलिवेशन। दूसरा, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ही काफ़ी सारे फिशर्स दिखे हैं इस समय। जो कुछ भी उनकी तैयारी या जो कुछ भी उनकी मोबिलाइजेशन बोलो या जो भी आप बोलो, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है हमारे सुपीरियरिटी हर चीज़ को, उसमें काफ़ी सारे फिशर्स दिखे हैं, काफ़ी सारे उसमें दरारें दिखी हैं। तो उन दरारों को पाटने के लिए इसको एक लेवल और ऊपर कर दिया गया है, वरना वो जो फील्ड मार्शल का एक दर्जा है वो एक अलग किस्म का ही होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अयूब के बाद पहला ये दूसरा मौका है। अयूब खान जो इनके पहले आर्मी चीफ थे वो फील्ड मार्शल उन्होंने खुद को बनाया था, इन्होंने भी लगभग खुद ही को लगभग खुद को ही बनाया है। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने उनको नहीं बनाया है। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में इफेक्टिवली हमेशा से आर्मी की ही रही है। तो यूं कहें कि उन्होंने खुद को अपने को प्रमोशन इसलिए ले ली है कि जो भी बात वो कहे हैं अब तक, जो भी झूठ चला है उनका, उस झूठ को सच बनाने का एक असफल सी कोशिश है। देखते हैं आगे चल के शेप कैसा लेती है, लेकिन मतलब हार को छुपाने के लिए, हार को छुपाने के लिए और जो कुछ झूठ बोला है उसको सच दिखाने के लिए उनको एलिवेशन कर दिया गया कि देखो जीते हैं लड़ाई जंग, इसलिए इनको जो है हम फील्ड मार्शल का तमगा पहना रहे हैं। इससे आसिम मुनीर का स्टैचर जो है, जो कद है पाकिस्तान में, जो ऑलरेडी काफी बहुत बड़ा था, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से बड़ा ही था, क्योंकि ही वॉज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। आप याद कीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान से बात करने की नौबत आई तो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री ने कॉल किया आसिम मुनीर को। शहबाज शरीफ से पहले आसिम मुनीर को कॉल किया और उसके बाद ये सीज फायर का जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। एक और चीज आप गौर करेंगे, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को जब भी बुलाते हैं, जैसे अभी उन्होंने टैंक पे खड़े होकर के एक विक्ट्री स्पीच भी दी थी, तो उसमें वो क्या कहते हैं? वो नहीं कहते हमारी सेना प्रमुख हैं, हमारी आर्मी के चीफ, ऐसा नहीं बोलते। वो कहते हैं ये मेरे सिपह सालार हैं, मेरे सेनापति हैं। तो ऑलरेडी वो जो है तीनों फोर्सेस के अंदर पहले ही उनकी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर दी गई और अब सिपह सालार को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तो अब पाकिस्तान में कौन सा पद बड़ा है, यह सवाल भी उठेगा। प्रधानमंत्री का पद बड़ा है या फील्ड मार्शल का पद बड़ा है? दूसरा, फील्ड मार्शल बनने, अभी अयूब खान जैसे सर ने बताया पहले जनरल थे जो पाकिस्तान की आर्मी के, उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था, लेकिन उन्होंने सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद अपने पास नहीं रखा, वो फिर उन्होंने जनरल मूसा खान को दे दिया था। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब परिस्थिति है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी है और सेना प्रमुख भी है। सेना प्रमुख का पद उसके पास 2017 नवंबर तक है और अगर वो और फील्ड मार्शल का पद उसके पास आजीवन है। तो इसका मतलब क्या है कि 2017 की फॉर्मल रिटायरमेंट के बाद भी आसिम मुनीर जो है तीनों सेनाओं का एक चीफ मुखिया बना रहेगा। तो इस लिहाज से क्या आप एक बैक सीट डिक्टेटरशिप देख रहे हैं कि आसिम मुनीर के पास सारे अधिकार होंगे, सब कुछ होगा और बाकी सारे पद जो हैं वो सेरेमोनियल हो जाएंगे, आर्मी चीफ का भी और प्रधानमंत्री का भी? मैं जनरल भाटिया से पूछना चाहूंगा। जनरल भाटिया, आप तो पाकिस्तान में रहे हैं, कैसे वर्क करता है ये हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान में है? शुक्रिया सौरभ। पहली बात, कोई भी विदेश का अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कुछ कराना चाहता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं रिंग करता, वो चीफ को ही रिंग करता है। तो जो अगर आसिफ मुनीर की तरफ जो फोन करके आपने बताया कि उन्होंने बोला कि अब आप ये करें या सीज फायर करें, तो वो वही चीज कियानी के साथ भी होती थी, वही रहील शरीफ के साथ होती थी, वही जनरल बाजवा के साथ होती थी और वही इनके साथ भी हो रही है। फर्क बस इतना है कि आसिफ मुनीर जो एक हाफिज हैं और एक बड़े डिवाउट और रेडिकल काइंड ऑफ अ रिलीजियस जनरल हैं, ये फॉलो तो करते हैं जिया की लेगेसी। आपने बताया भी था कि ये जिया के पद्य चुनाव पे चल रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे सोचते हैं ये मुशर्रफ की तरह सोचते हैं, क्योंकि मुशर्रफ ने कारगिल करा था, इन्होंने पहलगाम किया।
मुशर्रफ जो थे उन्होंने भी एयर चीफ और नेवल चीफ को नहीं बताया था, इन्होंने भी इनको नहीं बताया। लेकिन ये जो इनको तगमा दिया गया है फील्ड मार्शल का, ये आगे के लिए नहीं, ये तो थैंक यू है शहबाज शरीफ का, क्योंकि जिया ने भुट्टो को हटाया भी था, जेल भी की थी, एग्जीक्यूट भी किया था। भुट्टो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे। उसी तरह डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर इमरान खान थे, जिनको इसने अभी जेल भी कर दिया, और भी उसके साथ कई ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हम टीवी पे भी नहीं बोल सकते। तो अगर वैसी चीजें हुई हैं तो बस उसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो ये जिया के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जो भुट्टो के साथ जिया ने किया वो इमरान खान के साथ आसिफ मुनीर कर रहे हैं। अब इसका फॉल आउट इंडिया पे क्या होगा? पहली बात मैं आपको ये बता सकता हूं, क्योंकि मैं जो हूं 3 साल से थोड़ा कम पाकिस्तान में रहा हूं। मेरे जो पिताजी हैं वो M2 एक्सप्रेसवे में जब मैं गाड़ी चला के वाघा से इस्लामाबाद जाता था अपनी कार चला के, तो वहीं एक्सप्रेसवे से 20 किलोमीटर दूर भेरा गांव था जहां वो पैदा हुए थे। और मैंने कई बार ISI को बोला कि भाई मेरे को जाके देखने तो दो कि मेरे जो पिताजी यहाँ पर भेरा में पैदा हुए हैं तो मैं देख सकूं कि वहां पर क्या है स्टेटस। मेरी मदर झेलम में पैदा हुई थी और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो उस समय अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी में थे, राजरिफ में थे, और उन्होंने जब पार्टीशन के टाइम इंडिया में आके उन्होंने अपना, तो इसलिए हमारी मदर 7 साल की थी जब आ गई थी, तो उन्होंने मेरे को भेरा भी नहीं जाने दिया। लेकिन वो ये बोलते थे कि साहब आप अनऑफिशियली चले जाओ, हम आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोलता था कि इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर पाकिस्तान में अनऑफिशियली कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर साहब का जो ओहदा वहां था उससे कहीं ज्यादा उनके कप्तान और मेजर का ओहदा होता है, उससे कहीं ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा उनके पास और सहूलियतें होती हैं, लेकिन डर एक बना रहता है।